अस्सलाम वालेकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया गुल। क्या कोरोना वायरस तीसरी आलमी जंग का सबब बनने जा रहा है? अमेरिका, यूरोपीय इत्तेहादियों और ऑस्ट्रेलिया की चीन के खिलाफ सफबंदी। अमेरिका, इसके यूरोपीय इत्तेहादियों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ तहकीकात जारी रखने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा मार्सेपेने ने चीन को माशी जबर पर खबरदार कर दिया है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में चीनी सफारतकार चिंग जंगये ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीनी अवाम ऑस्ट्रेलियाई मसनूआत और यूनिवर्सिटियों को नजरअंदाज कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत के तमाम अरकान को कोरोना वायरस की तख्लीक और फैलाव पर खुद मुख्तार नजरसानी करने का कहा था, जबकि चीनी वजारत खारजा ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। चिंग जिंगये का कहना था कि शायद आम आवाम कहे कि हम ऑस्ट्रेलियाई वाइन क्यों पिएं या ऑस्ट्रेलियाई बीफ क्यों खाएं। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि सियाह ऑस्ट्रेलिया आने से कबल दोबारा सोचें। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों के वालिदैन भी सोचेंगे कि क्या यही अपने बच्चों को भेजने के लिए बेहतरीन जगह है। वाज़ेह रहे कि तवानाई की बरामदात के बाद तालीम और सियाहत ऑस्ट्रेलिया की बरामदात की सबसे बड़ी सनत है, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट चीन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा मार्सेपेने ने अपने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस वबा पर खुद मुख्तार नजरसानी का उसूली मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मुतालबे पर मौशी जबर की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं और इस वक्त हमें आलमी ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वबा के हवाले से एक दयानतदार तशख़ीस आलमी इदारा सेहत के किरदार को मुस्तहकम कर देगा। आज कोरोना वायरस को लेकर दुनिया की दो बड़ी फौजी और इक्तिसादी ताकतें आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट में अरबों की आपसी रंजिशें अब खुलकर सामने आने लगी हैं और किसी भी वक्त सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह यमन की जंग और उदन का तेल है। यानी बारूद तैयार है, बस उसे चिंगारी दिखाना बाकी है। फिर क्या होगा उसके नतीजे से कोई आगाह नहीं। दुनिया में मामूली इलाकाई तनाज़ात पहली और दूसरी जंग अजीम का सबब बने। पहली जंग अजीम किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 28 जून 1914 में शाही खानदान के फर्द के कत्ल की पादाश में सर्बिया पर चढ़ाई का फैसला जंग का बाइस बना। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की पोजीशन बल्कान के खित्ते में कमजोर हो रही थी और उन्होंने इस बिना पर जंग का रास्ता अख्तियार किया, मगर सर्बिया के खिलाफ जंग के लिए ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को जर्मनी की हमायत की जरूरत थी और फिर जर्मनी की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की गैर मशरूत हमायत ही इस जंग की वजह बनी। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों जानते थे कि सर्बिया पर हमले की सूरत में रूस सर्बिया की हमायत करेगा और फिर ये जंग मुकामी जंग नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप गिर जंग में बदल जाएगी। और फिर सब कुछ मंसूबे के तहत ही हुआ। 1 सितंबर 1939 को दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। उस जंग ने दुनिया के बहुत सारे खित्तों को तकसीम करके रख दिया। नस्ली मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग इसी जंग के दौरान दिया गया। ये जंग 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही। इस जंग में करोड़ों अफराद मौत की वादी में उतर गए, जख्मियों का शुमार नहीं। इस जंग का अख्तिताम उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाए। इन एटमी हमलों से खौफनाक तबाही फैली और अभी तक इन शहरों पर अमेरिका के एटमी हमलों के असरात बाकी हैं। दुनिया में एटमी हथियारों का ये पहली और अब तक आखिरी बार इस्तेमाल था। जंग अजीम दोम शुरू होने की वजूहात भी पहली जंग अजीम से मिलती जुलती हैं, बस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी तब्दीली है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हजारों जर्मन लोगों को पोलैंड में तंग किया जा रहा है और उनका अरसा क़यात तंग हो चुका है। वलेटर बलेटे की लड़ाई को अक्सर दूसरी जंग अजीम की पहली लड़ाई कहा जाता है। बरतानिया ने जर्मनी को अल्टीमेटम दिया था कि वो पोलैंड में फौजी कार्रवाइयां बंद कर दे। उसे नजरअंदाज करने पर 3 सितंबर को बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन दोनों के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल थे। 6 सितंबर को जनूबी अफ्रीका भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गया और फिर 10 सितंबर को कनाडा ने भी इनसे हाथ मिला लिया। उन मगरबी इत्तेहादियों ने जर्मनी की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी, जिसका मकसद ये था कि जर्मनी की जंगी कोशिशों और मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। 8 सितंबर को जर्मन फौजें पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा के कुर्बो जवार में पहुंच गई और फिर उसका मुहासरा कर लिया गया। 17 सितंबर 1939 को जापान के साथ जंगबंदी के बाद रूस ने मशरकी पोलैंड पर हमला कर दिया।
27 सितंबर को वारसा के फौजियों ने जर्मन फौजियों के सामने हथियार डाल दिए, पोलैंड की रियासत कायम की और उसके साथ साथ मज़ाहमती तहरीक भी शुरू कर दी। इससे ये जाहिर हुआ कि फौजी शिकस्त के बावजूद पोलैंड की हुकूमत ने हथियार नहीं फेंके। जर्मनी ने पोलैंड के मरकजी हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस ने पोलैंड के मशरकी हिस्से का अपने साथ इल्हाक कर लिया। पोलैंड के इलाके के छोटे हिस्सों को लिथुआनिया और स्लोवाकिया को मुंतकिल कर दिया गया। 6 अक्टूबर को एक तरफ हिटलर ने बरतानिया और फ्रांस के साथ क़याम अमन की कोशिशें की, लेकिन साथ ही ये कहा कि पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा बरकरार रहेगा। ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद हिटलर ने फ्रांस के खिलाफ पूरी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर खराब मौसम की वजह से ये कार्रवाई 1940 के मौसम बहार तक मुलतवी कर दी गई। जून 1940 में सोवियत यूनियन ने एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया का जबरदस्ती अपने साथ इल्हाक कर लिया। इसके अलावा रोमानिया के मतनाज़ा इलाकों को भी सोवियत यूनियन ने अपने साथ मिला लिया। इस दौरान नाज़ियों और रूस के दरमियान सियासी मुसालहत और माशी ताउन का अमल आहिस्ता आहिस्ता रुक गया और दोनों रियासतें जंग की तैयारियां करने लगी। अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर भी हमला कर दिया। डेनमार्क पर चंद घंटों के अंदर ही कब्जा कर लिया गया, जबकि नॉर्वे को फतह करने में 2 माह लगे। 10 मई 1940 को साबिक फौजी कमांडर और वार मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को बरतानिया का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। उसी दिन जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने अपने हमलों का रुख बेल्जियम, हॉलैंड और लक्समबर्ग की तरफ मोड़ दिया, जो अभी तक इस जंग में गैर जानिबदार थे। दिसंबर 1940 में अमेरिकी सदर रूजवेल्ट ने हिटलर पर इल्जाम आयद किया कि वो पूरी दुनिया फतह करना चाहता है। दूसरी जंग अजीम का अहम तरीन मोड़ उस वक्त आया जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और उस वक्त तक अमेरिका जंग में नहीं कूदा था। रूसी लीडर जोसेफ स्टालिन ने ऐलान कर दिया कि नाजियों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हर रूसी बाहर निकल आए। स्टालिनग्राड की लड़ाई में हर घर से रूसी बाहर निकला। इस लड़ाई में लाखों अफराद लुकमा अजल बन गए। इसमें कोई शक नहीं कि स्टालिनग्राड की लड़ाई वतन की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर हार्बर हमले कर दिए और वहां पर मौजूद अनगिनत अमेरिकी जंगी जहाजों को तबाह कर दिया, जिससे अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। एक तरफ इत्तेहादी ममालिक थे जिनमें अमेरिका, बरतानिया और रूस शामिल थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसा दिए, जिससे 2 लाख के करीब अफराद जाँ बाग हो गए। इसके बाद इस जंग का इख्तिताम हो गया। इस जंग के बाद अमेरिका और रूस नई सुपर पावर्स बनकर उभरे। अमेरिका के ज़ेर असर ब्लॉक को सरमायादाराना ब्लॉक कहा जाने लगा, जबकि रूस के ज़ेर असर ममालिक कम्युनिस्ट ब्लॉक में आ गए। दूसरी जंग अजीम में सबसे ज्यादा नुकसान रूस का हुआ, लेकिन उसमें फतह का क्रेडिट अमेरिका ने ले लिया। हॉलीवुड ने दूसरी जंग अजीम पर जितनी फिल्में बनाई, उनमें रूस के किरदार को नजरअंदाज कर दिया गया। उस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया और उस जंग के असरात अभी तक महसूस किए जाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि दुनिया में हजारों की तादाद में ताकतवर तरीन एटमी, केमियाई, हयातियाती हथियारों की मौजूदगी में दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। इन हालात में एक मामूली सी चिंगारी कब पूरी दुनिया को भस्म कर दे, किसी को इल्म नहीं। लिहाजा दुनिया की फौजी और इक्तिसादी ताकतों को तहम्मुल से काम लेते हुए बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए, क्योंकि तीसरी आलमी जंग का फातेह कोई भी नहीं होगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और साफ डिजिटल।